तुम्हें ड्यूटी करते हुए तुम्हें बोलने का तहज़ुब नहीं आता। देखिए गीता, शांत हो जाइए और सभी लोग हमारे साथ चलिए। हम लोग बैठकर श्यामू को पकड़ने के लिए कोई नई योजना बनाते हैं। श्यामू तू कहाँ जाएगा? श्यामू तू कहाँ जाएगा मेरे फेंके हुए जाल से? अरे तुझे तो पकड़ कर खींच लाऊंगा आकाश। कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? कितना दौड़ पाएगा मुझे? कितना दौड़ाएगा? वाकई में तेरे दर पर इंसाफ नहीं है। हमेशा हमेशा निर्दोष ही सताए जाते हैं। और गम के मारे और गम के मारे का नजर सताना छूटा। घर से बेघर हुए हमसे जमाना रूठा। मिला
महारानी देखी आती है और देखिए आगे क्या होता है ये आप लोग देखो। दासी जी महारानी। इतना वक्त हो गया। हाँ ऐसे महाराज जाते थे तो वापस आ जाते थे। हाँ आज इतना वक्त हो गया ठीक अभी है तक वो वापस नहीं आए। अरे महारानी कोई काम पड़ गया होगा, कोई वैसी बात हो गई हुई। अरे 5 मिनट और इंतजार करिए बैठ के। नहीं दासी, मेरा तो दिल कहता है क्या लब से निकलता कि मैं क्या कहूँ। अरे चलिए महारानी बैठ के आराम करिए, महाराज आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे वो। ठीक है दासी। हाँ। अगर तू कहती है तो मैं थोड़ी देर इंतजार और कर लेती हूँ। हाँ महारानी। ये खबर चलकर अपनी माँ से बताना चाहिए। अगर मेरी माँ ये बात सुनेगी कि पिताजी का खून हो गया है तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन बताना तो पड़ेगा जरूर। माँ हाँ माँ। क्या हुआ लाल? माँ बेटा खून, माँ खून। खून? कैसा खून? किसका खून? कौन खून? माँ पिताजी का खून हो गया है। माँ पिताजी का खून हो गया है। तूने देख लिया, सुन लिया। और मेरा दिल कहता था कि मैं अपने मिल पाऊंगी कभी नहीं माँ नहीं। बेटा जानती हो श्यामू कहाँ है? मैं भैया के पास से ही आ रहा हूँ। माँ खून का इल्जाम बड़े भैया श्यामू पर लगाया गया है। वारंट जारी हो चुका है। पुलिस भैया का पीछा कर रही है। माँ पीछा कर रही है। लेकिन माँ बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि मेरे भाई रामू माँ के पास जाना तो मेरा अंतिम प्रणाम कह देना। माँ अंतिम भगवान, आज तो मैं रुक गई, बर्बाद हो गई। आज मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। दासी तू कहती थी महाराज वापस आएंगे, लेकिन आज मैं कौन सी गली देखूं कि मेरे स्वामी उधर से चले। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया।
यदि कुतिया मेरे भाई का खून हो गया और महल में रंगरेलियां मना रही है, तो खून श्यामू ने अपने अरे पिता का किया खून किया। और तुमको मालूम है कि नहीं है खबर कि सांप को पाल रखा है आस्तीन में, डस लिया मेरे भाई तो है बेखबर। जाओगी। अरे खून साबित हुआ और झूठ हो या सही, जिद करने में कुछ ना पाओगी। ये मैंने माना कि सामू ने किया खून है, मैंने माना कि सामू जख्म पर और छिटकते हो नमक, खूनी कहकर मेरा दिल चला वो नहीं। तो मेरा मतलब जानना चाहती है तो कान खोल कर सुन ले कि मैं किस लिए आया हूं और मेरा मकसद क्या है। तो रुपयों की जरूरत है इस समय मुझे, रुपयों की जरूरत। हाँ, रुपयों की जरूरत है इस समय मुझे, कल लाजिम है भाई का क्रिया करम। लाव लगता जो खुफिया अरे खजाने का है और कहां पर करी है सारी रकम। ये जान जाए चाहे और हमारी चली जान जाए, ये चाहे जान जाए चाहे और हमारी चली, इसकी परवाह नहीं मुझको हरगिज। दुष्ट पापी अदम तुझको मैं बोल खुफिया खजाना नक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल 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 बोल। हरो नदी बोल देती है नहीं देती है? मैं तुम्हें एक रात महारानी नहीं देगी। नहीं तो का निशाना अरे बना
रखूंगा रामू तो दिलदार में। नक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा? कुछ भी हो जाए अमरनाथ, मैं नक्शा हरगिज नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अच्छा रामो, समझा दे अपनी माँ को कि जो खोबिया गधा लगा लगता है मुझे दे दे, ज्यादा अच्छा होगा। चाचा आपको शर्मानी चाहिए। एक तो मेरे पिताजी का खून हो गया है और ऊपर से आप हम लोगों पर जुल्म ढा रहे हो। अबे साले में गिरफ्तार कर लो और साले सिपाही का मर गए। इधर आगे बढ़। क्यों रे? इतने सिपाही हमारे यहाँ मौजूद हैं और साला एक आता रामो, सोच रहे भी समय है, वक्त है, समझा दे अपनी माँ को। चाचा और बेखटा कैद चाचा, और न मुझको करो चाचा, और बेखटा कैद चाचा, और न मुझको करो के हाल पर मेरे नजरे करम कीजिए। साला हराम खोल जुबान लड़ा रहा है, अपनी माँ को समझा नहीं रहा है और जुबान चला दो हम आपको दे। क्या रे, क्या कहना चाहता है? आप जुबान की बात कर रहे हैं, अरे मेरी क्या औकात है, आप तो जुबान लड़ाऊं चाचा। मेरे लाल चाचा कि किस तरह है बंद चाचा और हो मेरी जुबान, किस तरह बंद चाचा। किस तरह बंद चाचा और हो मेरी जुबान,
मारेगा। सिपाहियों, ले जाओ थोड़ा बेटे को कैद खाने के अंदर डाल दो। जब जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगा तब साले का दिमाग ठंडा हो रहा है। पैर पड़ती हूँ, ये मेरा मासूम बेटा मर जाए। और मर जाने दो साले को। मासूम बेटा है, जुबान लड़ा रहा, उसने रोक नहीं सकती हरामजादी कुतिया। बोल क्या देख रहा है? अपना ख्याल रखना माँ, अपना ख्याल रखना। अगर आज का मेरे बाबूजी जीवित होते तो जो चाचा जी हम लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, इनकी औकात नहीं थी कि हम लोगों की उंगली छुआ सके। जुल्म ढा रहा हूं। और माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले और गले से लगा ले। और माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। महारानी क्या सोचा है? तेरे बड़े बेटे को पुलिस तलाश कर रही है और हम दोनों जंगल में इधर उधर भाग रहा है। और तुम्हारे दूसरे बेटे को मैंने जेल खाने के अंदर डाल दिया है। बोल नक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा अमरनाथ, जरूर मिलेगा नक्शा। क्यों देर करती है? लाओ नक्शा। अमरनाथ, हमें 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। 2 दिन के बाद आपके हाथ में नक्शा आ जाएगा। वाह भाभी साहिबा वाह, अरे यही बात पहले कह देती तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता? 2 दिन कोई बात नहीं भाभी साहिबा, 2 दिन भी कोई दूर नहीं है। जहां मैं सालों से बर्दाश्त करता चला रहा हूं, 2 दिन भी कोई दूर नहीं। लेकिन 2 दिन के अंदर अगर मुझे खोबिया खजाने का नक्शा नहीं मिला तो याद रखो, अभी तो तुम महारानी के लिबास में दिखाई दे रही हो। तुम्हें दर दर के भीख न मंगवा दिया, दर दर के खाई न छिलवा दिया तो मेरा भी नाम अमरनाथ। अमरनाथ, जाते जाते तुम भी याद रख लो, एक एक शब्द, एक एक बोल हमेशा याद रखोगी। याद रखना ही पड़ेगा भाभी साहिबा, क्योंकि हुकूमत मेरी है, यहाँ के बागडोर मेरे हाथ है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन याद रखना। या भगवान, अगर मैं नक्शा दिए देती हूँ तो मेरे स्वामी का बचत जाता है। अगर मैं नक्शा नहीं देती हूँ तो मेरे पुत्र की जान जाती है। एक तरफ मेरा पुत्र, दूसरी तरफ मेरे स्वामी का बचत। आज मैं क्या करूं? क्या करूं? लेकिन अमरनाथ, मैं भी छत्राणी हूं,
वचनबद्ध नहीं जाएगा, कभी नहीं। आज मैं तो बर्बाद हो गई, बचा ही मेरे पास क्या जो आज मैं तुमसे बातें करूंगी। पुत्र की जान जाती है तो मर जाने दो पुत्र को, कोई अफसोस नहीं मुझे। अफसोस तो मेरे स्वामी के बचनों का है। मेरे जान क्यों ना चली जाए, मेरे तन की धरती धरती क्यों ना उड़ जाए, लेकिन अमरनाथ तुम भी याद रखना, ये महारानी नक्शा तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। आज भी क्या करूं, क्या करूं, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। वाह रे वाह भगवान, वाह रे वाह भगवान। वही श्यामू पुलिस पीछा किए हुए थी, और देखिए वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए कहाँ को जाता है और क्या करता है, ये आप लोग देखिए। अब कहाँ जाऊँ, न तो मेरी मंजिल है, न तो मेरा कोई ठिकाना है। चलते चलते मैं इतना परेशान हो गया हूँ, प्यास से मेरा गला सूख रहा है और भूख से मेरी आत्मा तड़प रही है। एक कदम भी आगे नहीं चला जाता है। और ये छावदार चमन, इसी जगह बैठकर थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद मेरी मंजिल जहाँ ले जाएगी मैं वहीं चला जाऊंगा। भैया, अरे यहाँ पर ड्यूटी हमारी लगी है, आप लोग हंस रहे हैं। इस जंगल में कोई आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारी ड्यूटी है। सारे पेड़ कटे जा रहे हैं, कोई इस बाग में हमारी जरूर है। अभी देखो पता लगा रहा है।